हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष निर्धारित की गई है और उसमें जो है वो मनुष्य को अपने जीवन में इन 4 आश्रमों का जो है वो पालन करना पड़ता है, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ्य, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो ये हैं 4 आश्रम, तो आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ये मनुष्य के जीवन का जो होता है वो पहला आश्रम होता है। इसमें जो है मनुष्य 25 वर्ष की आयु तक जो है वो इस आश्रम का पालन करता है, जिसमें मनुष्य विद्या अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, शिक्षा ग्रहण करता है और गुरुकुल में रह कर के जो है वो गुरु के द्वारा जो उसको शिक्षा दी जाती है और जो गुरु के रूल और रेगुलेशंस होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। ये जो आश्रम है इसका आरंभ जो होता है वो उपनयन संस्कार के बाद होता है। और जब व्यक्ति पढ़ने लिखने की अवस्था में आ जाता है तो इस आश्रम को जो है वो अपनाता है, जिसमें विद्यार्थी गुरुकुल में जा कर के गुरु के समीप जो है वो निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है और भिक्षा मांगकर ही अपना जो है वो जीवन निर्वाह करता है। इसमें उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन जो है वो बनाए होते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि उसे सूर्योदय के पहले उठना होता है और दिन में 3 बार स्नान करना होता है और फिर दिन में 2 ही बार जो है वो भोजन ग्रहण कर सकता है। उसे बाहरी भौतिक वस्तुओं से जो है किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि नृत्य, गान और सुगंधित द्रव्यों से जो है उसको दूर रहना है। और जो माया की चीज़ें हैं, जो बाहरी माया की चीज़ें हैं उनसे जो है उसको दूर रहना है और सदा जो है उसको सदाचारिता और अच्छे चरित्र का जो है वो पालन करना है। तो इस तरह से जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो है वो आरंभ होता है। इसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है और इसमें पवित्र और सादा जीवन व्यतीत किया जाता है। इसमें प्रत्येक ब्रह्मचारी को जो है वो जनेख, मेखला या इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जनेऊ धारण करना पड़ता है। इसमें 2 प्रकार के जो है वो ब्रह्मचारी बताए गए हैं। एक है उपकुर्बाण। उपकुर्बाण वे होते हैं जो जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है गुरुकुल में तो वे गुरु को जो है वो दक्षिणा प्रदान करके जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। परिवार के निर्वाह में अपना जो है वो योगदान देते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, अपना परिवार बनाते हैं। तो इसमें जो है ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा ग्रहण करके गुरुकुल को में गुरु को दक्षिणा दे करके जो है वो अपने घर चला जाता है। और एक होता है नैष्ठिक, जो गुरु के समीप ही रहकर विद्या अध्ययन करता है और हमेशा ब्रह्मचारी ही रहता है और लंबे समय तक जो है वो विद्या अध्ययन करता है। तो उसे जो है बाहरी मोह माया से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसे नैष्ठिक कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। फिर आता है दूसरा आश्रम, जिसको गृहस्थ आश्रम कहा गया है। ये आश्रम जो है वो 25 से 50 वर्ष की आयु तक जो है वो इसका पालन किया जाता है और इसमें व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात परिवार में प्रवेश करता है, उसकी शादी होती है, उसका परिवार होता है, तो उसके जो है अपने परिवार के लिए बहुत से कर्तव्य और काम जो है वो बताए गए हैं, जिसमें जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है वो सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ है। और अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है कि उसे धर्म के अनुकूल ही रह करके अपना जीवन जो है वो चलाना है, विधि पूर्वक विवाह करना है, अपनी पत्नी के ही संपर्क में रहना है, देवी देवताओं और पितरों को जो है उसको अच्छे से जो है वो प्रसन्न रखना है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसे विभिन्न संस्कारों और अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है और देवी देवताओं को प्रसन्न रखना, पितरों को प्रसन्न रखना उसका जो है वो मुख्य ये होता है, काम होता है। इसमें कुछ ऋण बताए गए हैं, जिसमें है देव ऋण, जिसमें देवी देवताओं की कृपा के लिए जो है व्यक्ति
अनुष्ठान यज्ञ करता है। फिर ऋषि ऋण आता है, जिसमें विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके जो है वो ऋषि ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। फिर पितृ ऋण आता है, जिसमें पिता जो होता है वो परिवार की उत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करके जो है वो अपने संतान को जो है वो सही मार्ग के बारे में बताता है, उसका पालन पोषण करता है, अपने संतान के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनको पूरा करता है। तो ये है पितृ ऋण। और इसके बाद जो है कुछ यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें जो है वो वेदों का अध्ययन करके जो है वो ऋषि मुनियों को जो है वो कृतज्ञता जो है वो ज्ञापित की जाती है, जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। और वेदों का अध्ययन करने के पश्चात जो है वो गुरु को जो है आभार व्यक्त किया जाता है। फिर पितृ यज्ञ होता है, जो पितरों के लिए किया जाता है, श्राद्ध वगैरह। और देव यज्ञ होता है, जिसमें देवताओं का पूजन होता है, बलि जो है वो दी जाती है, और देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। फिर है भूत यज्ञ, जो बलि प्रदान की जाती है। कुछ नेगेटिव एनर्जी को जो है वो दूर रखने के लिए जो है वो भूत यज्ञ किया जाता है, उनके लिए भी कुछ बलि वगैरह का प्रावधान होता है। तो नेगेटिव पावर्स तो जो होती हैं उनको दूर रखने के लिए इस यज्ञ को किया जाता है। फिर मनुष्य यज्ञ होता है, जिसमें अतिथि यज्ञ होता है, जिसमें अतिथियों का जो है वो सेवा सत्कार किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। जब कोई घर में आ जाता है तो उनको अच्छे से उनका जो है मान सम्मान किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये यज्ञ पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से जो है वो स्टडी करना है। फिर है वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम जब पूरा हो जाता है 25 से 50 वर्ष की अवधि में, तो फिर 50 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक जो है वो वानप्रस्थ का जो है वो पालन करना पड़ता है, जिसमें मनुष्य जो है वो सारी मोह माया को त्याग कर जो है वो वन में चला जाता है। कुछ स्मृतिकारों का कहना ये है कि जब मनुष्य के सिर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वे अपने पोत्रों का मुँह देख ले तो उसे वानप्रस्थ का ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे अपना घर त्याग देना चाहिए, और उसे जो है वो अपने जीवन की शुद्धि के लिए जो है वो वानप्रस्थ आश्रम को अपनाना चाहिए। उसे जो है हर तरह की जो भौतिक चीज़ें हैं या भौतिक मोह माया है उससे जो है वो ऊपर उठना होता है, और उसमें जो है उसको कंदमूल खाकर ही और भिक्षा मांगकर ही उसे अपना जीवन निर्वाह करना होता है। इसमें जो है उसे जो है भौतिक चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। इसमें वो वृक्ष की छाल पहनता है और भूमि पर ही सोता है, ये सब जो है उसको करना पड़ता है, और ब्रह्मचर्य का व्रत जो है उसको रखना होता है। तो इस तरह से जो है वो वानप्रस्थ का जीवन होता है। सारी मोह माया से परे जो है उसको वन में रहना होता है। वानप्रस्थ के बाद जब मनुष्य जब वानप्रस्थ आश्रम को पूरा कर लेता है, अगर वो जीवित बच जाता है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना होता है, जिसमें जो है वो उसको सारे समस्त राग द्वेष मोह माया से विरक्त होकर जो है उसको एकांकी भ्रमण करना होता है, जिसमें उसको भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह करना होता है। इसके साथ ही उसको अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना होता है, और उसको जो है सारी मोह माया से दूर रहना होता है। इसमें उसको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी जो है उसको मोह माया नहीं होनी चाहिए, जो कि संन्यास आश्रम में इसके कुछ नियम जो है वो बताए गए हैं। और उसको जो है वो सन्यासी को जो है कुछ जो रूल हैं उनको फॉलो करना होता है, जैसे अहिंसा के मार्ग में चलना है, उसको सत्य अस्त्य है, ब्रह्मचर्य है, संतोष है, पवित्रता है, अपरिग्रह, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर ध्यान है, इसमें लीन रहना चाहिए। तो ये है संन्यास आश्रम। और ये जो संन्यास आश्रम है ये 75 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो आश्रम है वो 4 जो वर्ण होते थे उनमें से 3 वर्णों के लिए ही इनका प्रावधान है, और शूद्रों के लिए जो है इसका जो है वो प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से जो है वो संन्यास आश्रम जो है व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में जो है उसमें रहना होता है, और इस तरह से जो है उसको बाहरी मोह माया से और राग द्वेष से जो है वो दूर रहना होता है, और उसको भक्ति में लीन रहना होता है, जो उसके समय जीवन का अंतिम समय जो है आप मान सकते हैं 75 से 100 वर्ष की आयु तक। तो इस तरह से जो है वो संन्यास आश्रम जो है वो होता है।
आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और आप वहाँ अपने जो है वो डाउट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।